ایک دور दराज गांव में दो सगे भाई अहमद और हमीद एक साथ रहा करते थे। उनके वालिदैन का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक हर मुश्किल लम्हा साथ गुजारा था। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो उन्हें विरासत में मिला था। वही खेत उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया था। अहमद शादीशुदा था। उसकी बीवी नेक और सादा औरत थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। घर के अखराजात, बच्चों की तालीम, खाने पीने का बंदोबस्त, ये सब अहमद की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ हमीद अभी कुंवारा था। वो अहमद और उसके बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था और उन सबको अपना ही खानदान समझता था। दोनों भाई दिन भर खेत में काम करते, धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी। कभी शिकायत किए बगैर वो जमीन से रस्क हासिल करने की कोशिश करते। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और इज्जत थी। फसल की कटाई का मौसम आया। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से फसल तैयार की और जब अनाज तैयार हो गया तो उन्होंने उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। हर भाई ने अपना हिस्सा गोदाम में रख दिया और दोनों ने दिल से शुक्र अदा किया। लेकिन उसी रात अहमद को नींद न आई। वो करवटें बदलता रहा। उसके दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था, मेरा भाई अकेला है, उसकी कोई बीवी नहीं, कोई औलाद नहीं, न कोई सहारा। जब मैं बुढ़ापे में हूंगा मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन हमीद, वो तो तन्हा है, उसका क्या होगा? ये सोचकर अहमद ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। वो उठा, चुपके से अपनी बोरी में से कुछ अनाज निकाला और आहिस्ता कदमों से हमीद के गोदाम की तरफ चल दिया। रात गहरी थी, चांदनी मध्यम और सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अनाज रखाया और बगैर किसी को जगाए वापस आ गया। दूसरी तरफ हमीद भी जाग रहा था। उसके दिल में भी कुछ और ही सोचे गर्दिश कर रही थी। अहमद के 3 बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, मैं तो अकेला हूं। न कोई खर्च, न कोई बोझ, मुझे इतना अनाज भी क्या चाहिए? चुनांचे वो भी बार हुआ और अपनी बोरी में से कुछ अनाज निकालकर अहमद के गोदाम में रखाया। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। दोनों भाई हैरान थे कि वो अनाज निकालते जरूर थे, लेकिन बोरी में कमी कभी नजर न आई। ये मुअम्मा उनकी समझ से बाहर था। आखिरकार एक रात ऐसा हुआ कि दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे के गोदाम की तरफ निकले। रास्ते में एक मोड़ पर उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों एक लम्हे के लिए चौंक गए, फिर जैसे सब कुछ समझ गए। आंसुओं ने खामोशी तोड़ दी। वो एक दूसरे के गले लग गए। उस लम्हे लफ्जों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत बोल रही थी, सिर्फ कुर्बानी चीख चीख कर अपना इजहार कर रही थी। उस रात उनके दरमियान न सिर्फ अनाज का तबादला हुआ, बल्कि एक ऐसा जज्बा उभरा जो दुनिया के हर रिश्ते को मात दे सकता है। ईसार, कुर्बानी और बेलौस मोहब्बत। सबक, रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, असल रिश्ता दिलों का होता है। जो भाई अपने भाई के लिए रात की तन्हाई में अपने हिस्से की कुर्बानी दे, वो दुनिया का सबसे कीमती भाई है। ईसार वो दौलत है जो माल में नहीं, दिल में पाई जाती है। और यही जज्बा एक घर, एक खानदान और एक माशरे को जन्नत बना सकता है।